हेलो स्टूडेंट्स। देखो आज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एमएससी फिजिक्स का पहले सेकंड सेमेस्टर का इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस देखते हैं। ठीक है। फिर आपका बीएससी सेकंड ईयर का फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस देखेंगे। अगर हम सिलेबस देखें इसके अंदर आपका एमएससी फिजिक्स का, तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे जो फर्स्ट यूनिट है एंड सेकंड यूनिट है ना। इसके अंदर फर्स्ट यूनिट तो आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर से रिगार्डिंग है, और सेकेंड यूनिट आपका एप्लीकेशन ऑफ ओपैम्प है, और प्लस में फिर डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर या एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ये वाला मिक्सअप है। ठीक है। तो इसके अंदर जो आपका फर्स्ट है यहाँ तक डिफरेंशिएटर तक, यहाँ तक क्या है आपका ओपैम्प की एप्लीकेशन इसके अंदर है, और इससे ऊपर आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ओपैम्प के बारे में है। और ऊपर क्या दिया हुआ है आपका डिफरेंशियल एम्पलीफायर। आप कंफ्यूज मत हो, एक्चुअली में क्या होता है कि जो ओपैम्प होता है वो एक तरह का डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। मल्टी स्टेज इसके अंदर होती हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर के, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले डिफरेंशियल एम्पलीफायर को समझना पड़ता है ओपैम्प को समझने के लिए। ठीक है, क्योंकि ओपैम्प क्या है, एक तरह का एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर ही होता है। तो हमें इसके अंदर एमएससी में तो क्या करना है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर को पर्टिकुलर पेपर में भी आपका मतलब टॉपिक है। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के अंदर आप फोर्थ यूनिट देखेंगे। ठीक है, तो फोर्थ यूनिट के अंदर आपको वहां पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर मिलेगा। उसका ब्लैक बॉक्स अप्रोच यानी कि उसका जो ब्लॉक डायग्राम है कैसा है, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक आइडियल और प्रैक्टिकल कैसी होती है इसके अंदर। ओपन लूप क्लोज लूप गेन देखना है। सीएमआरआर यानी कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो के बारे में पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, एप्लीकेशन इसकी इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर डिफरेंशिएटर इंटीग्रेटर। ठीक है। और आपके यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, यहाँ पे एमीटर coupled supplied with constant current transfer characteristic of differential amplifier, differential DC amplifier, op amp के पैरामीटर्स कैसे उसको मेजर करेंगे, उसका ब्लॉक डायग्राम, ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, यूनिवर्सल बैलेंसिंग टेक्निक्स, पॉजिटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन जिसके अंदर स्मिथ ट्रिगरिंग भी आएगी। फिर उसकी एप्लीकेशन है समिंग एंड स्केलिंग के ऊपर, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटर डिफरेंशिएटर। ठीक है। तो यानी कि अगर हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की लास्ट यूनिट फोर्थ यूनिट देखें, तो हम यहाँ तक इसको फोर्थ यूनिट को कवर कर सकते हैं। ठीक है। इसीलिए बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे कर सकते हैं। बस उनको जो करने की जरूरत नहीं है, जो लेक्चर मैं अपलोड करूंगी, एमीटर कपल सप्लाइड विद कांस्टेंट करंट वाला, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर वाला, ठीक है, डिफरेंशियल डीसी एम्पलीफायर, इसको इन डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट वैसे पढ़ना चाहता है तो उसको कर सकता है, अदरवाइज बीएससी वाले स्टूडेंट्स को यहाँ तक करने की नीड नहीं है। ठीक है। और बाकी यहाँ तक उनको सब करना है, और एक ये स्मिथ ट्रिगर वाला टॉपिक जो है उनके नहीं है। ठीक है। बाकी और तो आपके नॉलेज के लिए ठीक है, ये आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ तक मैं जितना भी करवाऊंगी वो सारा का सारा आपको किसको करना है, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स को भी करना है, और एमएससी वाले स्टूडेंट्स को तो करना ही करना है। ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। पहले डिफरेंशियल एम्पलीफायर पे पहुंचने से पहले ना, क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखेंगे ना, बीएससी में क्या लिखा हुआ है देखो फोर्थ सेमेस्टर में, कि ओपैम आईसी 741, दैट मीन्स हमें सबसे पहले ना आईसी के बारे में जानना पड़ेगा। अगर हम ओपैम पढ़ना चाह रहे हैं या डिफरेंशियल एम्पलीफायर पढ़ना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आईसी के बारे में पता होना चाहिए। आईसी होता क्या है, ठीक है, और क्यों ये आया है, और कैसा दिखता है। ठीक है, हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, राइट। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हम ये करते हैं कि आईसी क्या है। एक्चुअली में क्या होता है कि आईसी क्या है, आपका इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ठीक है, या फिर इंटीग्रेटेड चिप भी कई लोग इसको बोल देते हैं, आईसी को इंटीग्रेटेड चिप या इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है। ये जो दिखता है कुछ ऐसा ऐसा दिखता है। अब आपके मन में ना ये आ रहा होगा कि भाई क्यों आया ये, है ना। क्योंकि कोई चीज नई अगर हमारे पास इंट्रोड्यूस हुई है, तो ये क्यों हुई है और ये क्यों यूज होगा, कैसा क्या दिखता होगा, दिखने का तो पता चल गया, मतलब इसका पर्पस क्या है हमें ये भी पता होना चाहिए। अब पर्पस क्या है कि देखो,
हमारे पास पहले क्या होता था, हमारे पास होते थे डिस्क्रीट सर्किट। हमारे पास क्या होते थे पहले, डिस्क्रीट सर्किट्स होते थे। डिस्क्रीट सर्किट के अंदर क्या होता था, डिस्क्रीट सर्किट के अंदर हमारे हर तरीके के बोर्ड्स वगैरह ना अलग अलग लगे होते थे। जैसे मान लो कि हमने क्या ले रखा है, एक इस तरीके का बोर्ड ले लिया, ठीक है। इस बोर्ड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमने डायोड लगाया, तो हमें यहाँ पे डायोड दिख रहा है, ठीक है। ये हमारे पास डायोड भी दिख रहा है, इसके अंदर हमें क्या कर रहा है, रजिस्टर है, रजिस्टर भी दिख रहा है उसके अंदर, ठीक है। एक कितने ओम का आपने रजिस्टर ले रखा है, ठीक है। और आपने कैपेसिटर यूज कर रखा है, तो कैपेसिटर का पर्टिकुलर अलग उसके अंदर इनबिल्ट आपने कर रखा है उसको, ठीक है। इंडक्टर आपने यूज कर रखा है, तो इंडक्टर भी साफ साफ उसके अंदर दिख रहा है। मतलब हर चीज हमने क्या कर रखा है, अलग अलग उसके अंदर उसमें कंपोनेंट जो है उस बोर्ड के ऊपर लगा रखे हैं। अगर इतने सारे हम क्योंकि देखो आपने देखा होगा कि पहले ना कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े थे। पहले जब उनकी डिस्कवरी की थी कंप्यूटर्स की, ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े एक रूम जितना कंप्यूटर होता था, लेकिन फंक्शनिंग तो आज भी उनकी उतनी उसमें है, ठीक है। लेकिन चीज का साइज क्या हो गया, छोटा छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी चीज हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसी चीज की डेवलपमेंट चाहिए जो साइज कम ले, ठीक है। और जो जिनकी जो परफॉर्मिंग पावर है वो भी बेस्ट हो, मतलब फास्टली मूविंग हो, मतलब फास्टली वर्किंग करे, वो इस तरीके की चीज हमें चाहिए, ठीक है। स्पेस भी वो कम मतलब आपका ऑक्यूपाई करे, इस तरीके की चीजें हमें इसके अंदर चाहिएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हम डिस्क्रीट सर्किट की बजाय हम किसके पास गए, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के पास गए, ठीक है। अब आप सोचोगे कि माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। एक्चुअली में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, कि ऐसी ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कि आपकी माइक्रो सर्किट्स के साथ डील करती है, ठीक है। जिसके अंदर बहुत सारे आपके छोटे 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 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स अटैच होते हैं, और उसी के अंदर हम उसी का ही एक टाइप किसको बोल रहे हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। किसको बोल रहे हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट को बोल रहे हैं। यानी कि उसके अंदर चीज तो बहुत सारी लगी हुई है, ठीक है। चीज तो बहुत सारी लगी हुई है, लेकिन हमें यहाँ पे अंदर इसके इनबिल्ट है, हमें दिख नहीं रही, और इतनी से उसके अंदर क्या हो रहा है, सारी चीजें लग भी गई, ठीक है। हमें इसको यूज करना होगा तो जस्ट इसको यूज करना होगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसमें भी डिपेंड होता है कि ये पिन कितनी है, इसके हिसाब से क्या होता है, उसकी नेमिंग होती है। सपोज किसी के अंदर कितनी है, आपकी 7 वर्किंग पिन्स हैं, ठीक है। पिन आप कितने भी ले लो, लेकिन वर्किंग पिन काउंट करो, ठीक है। अगर 7 वर्किंग पिन है तो उसका इनिशियल नंबर स्टार्ट होगा 7 से, ठीक है। उसके अंदर आपकी इनपुट कितने से जा रही है, सपोज आपने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि आपका 741 है, 741 आईसी का यूज कर रहे हो ना, दैट मीन्स क्या है कि आपकी जो वर्किंग पिन है वो कितनी है, 7 है। इनपुट कितने पिन से जा रही है, 4 पिन से इनपुट जा रही है। आउटपुट कितने पिन से ली जा रही है, 1 पिन से आउटपुट ली जा रही है, ठीक है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज कर रहे हैं 7 पिंस का, जिसमें से 4 पिंस आपकी इनपुट और 1 पिन आपके आउटपुट के लिए यूज्ड है यहाँ पे, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई क्या है इसके अंदर, है ना, किसने तो ये प्रिपेयर किया होगा, कैसे क्या ये होगा, तो ये भी हमें क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले 1958 के अंदर, सॉरी 1958 के अंदर जैक किबली थे, ठीक है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स के, उन्होंने इसको मैन्युफैक्चर किया था। उसके बाद रॉबर्ट नॉइस ने 1959 के अंदर इसको सिलिकॉन, थिन स्लाइस ऑफ सिलिकॉन के ऊपर इसको प्लेस्ड किया था। इसीलिए मेन रोल इन दोनों का माना जाता है, जैक किबली का और रॉबर्ट नॉइस का, ठीक है। तो इनको हमें अच्छे से इसमें देखना है। और आगे इसके अंदर देखो, आपके दो टाइप्स के इसके अंदर आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है आपके दो टाइप के हैं। एक आपका लीनियर और एक आपका क्या है, डिजिटल, ठीक है। लीनियर सर्किट्स जो आपके एक्सेप्ट एनालॉग इनपुट्स को करे और डिलीवर भी कैसे करे, एनालॉग ही आउटपुट को डिलीवर करे, ठीक है। उन आईसीज को आप क्या बोलते हो, लीनियर आईसीज बोलते हो। जैसे कि आपका क्या है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी लीनियर आईसी ही है। यानी कि ये एक्सेप्ट इनपुट क्या कर रहा है, आपका एनालॉग फॉर्म कर रहा है, और डिलीवर भी कैसा करेगा, आपको एनालॉग फॉर्म के अंदर ही करेगा, ठीक है। और जो आपका डिजिटल की फॉर्म में करे, ठीक है, यानी कि सपोज जीरो एक्सेप्ट कर रहा है या हाई वोल्टेज आपको देगा, तो यानी कि वोल्टेजेस के फॉर्म के अंदर, डिस्क्रीट वोल्टेजेस के फॉर्म के अंदर आपका इसमें करे। तो उसको हम क्या करेंगे, अलग अलग जैसे सपोज आपकी
1 के उसमें ले रहा है या आपका 0 के उसमें ले रहा है। 0 का मतलब तो ये है कुछ भी नहीं जा रहा, ऑफ है वो बिल्कुल, ठीक है? ऑन होगा यानी कि 5 वोल्ट आपने दी है या 15 वोल्ट आपने जितनी भी दे रखी है इसके अंदर, उसके ऊपर वो वर्क कर रहा है, ठीक है? तो ये इसलिए ड्यू टू दिस नॉइज़ इम्यूनिटी इज़ बेटर इन डिजिटल सर्किट कंपेयर टू द एनालॉग सर्किट, क्योंकि जो एनालॉग होता है ना उसमें 0 से लेके मैक्सिमम फिर मिनिमम होता है, तो बहुत सारी बीच में नॉइज़ इसके अंदर आती है। इसमें या तो 0 है या फिर मैक्सिमम है, फिर डाउन है, फिर अप है। इस तरीके से इसके अंदर काम चलता है। जैसे कि इसके अंदर लॉजिक गेट्स वगैरह, मल्टीप्लेक्सर, माइक्रो प्रोसेसर, इन सब की ये चिप्स होती हैं, ठीक है? आपके शायद लॉजिक गेट्स वगैरह आएँगे आगे किनके बीएससी के अंदर बाद में, ठीक है? तो फिर उन लोगों को लॉजिक गेट्स वगैरह पढ़ने होंगे, और लॉजिक गेट जिन्होंने सी प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई है, आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छे से कर रखी होंगी, है ना? एंड और नॉट गेट और यूनिवर्सल गेट्स हमारे नैंड नॉर वगैरह ये सारे उन्होंने पढ़े हुए होंगे, है ना? तो देखो इसके अंदर ये होते हैं, ठीक है? और इसके बाद इसका नोमेनक्लेचर आता है, ठीक है? यानी कि ये दिखती कैसे-कैसे उसमें है, तो जो आपने चिप देखी है उसके अंदर इस तरीके की नेमिंग भी होती है कई उसमें। जैसे एफ क्या है, फेयरचाइल्ड। एफ क्या है यहाँ पे, फेयरचाइल्ड। ये क्या है, मैन्युफैक्चरर है, यानी कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग उसमें होती है, ठीक है? यहाँ पे जो भी लिखा होगा वो बहुत सारी कंपनीज की उसमें होती है। जैसे एडी भी लिखा आ सकता है एनालॉग डिवाइसेस के फॉर्म में, या फिर आपका टीआई टेक्साइज इंस्ट्रूमेंट, मैंने बताया था ना सबसे पहले वाले आपके जो थे, ठीक है? वो कहाँ के थे? टेक्सास इंस्ट्रूमेंट के थे। अगर टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का है तो वो कैसा लिखा होगा मैन्युफैक्चरर उस कंपनी का होगा, यानी कि टीआई लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है? कहाँ पे? आपका यहाँ पे टीआई लिखा होगा। 90 यानी कि ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरर क्या है? 14 यानी कि वीक ऑफ द ईयर, ठीक है? ये पूरा इसके अंदर आता है। और यहाँ पे ये जो ऊपर दिया हुआ है, ठीक है? इस डिवाइस का कैसे माइक्रो एम्पेयर उसमें ये क्या है, एक तरह का मैन्युफैक्चरर, जैसे इसके अंदर ये भी मैन्युफैक्चरर की फॉर्म में फेयरचाइल्ड है, एफ लिखा होगा वहां पे, ठीक है? इस तरीके से भी हो सकता है। बाकी माइक्रो म्यू ए जैसे यहाँ पे लिखा होगा वो आपका फेयरचाइल्ड आपका समझा जाएगा कि ये फेयरचाइल्ड उसमें है, ठीक है? उसके बाद क्या है यहाँ पे 741, ये क्या है, आपका टाइप नंबर। मैंने अभी ऊपर भी दिखाया था आपको, डिफरेंट डिफरेंट आपके आईसीज के नंबर दिखाए थे। जैसे आपके 7400 थे, ठीक है? वो किसका था, आपका लॉजिक गेट्स के थे, ठीक है? 741 किसका है, आपका ओपैम का है, ठीक है? इसके अंदर क्या होते हैं आपके सी टेम्परेचर रेंजेस वगैरह इसके अंदर यहाँ पे आएंगे, और आपका क्या है यहाँ पे पी पी है, ये पैकेज आपका दिखा रहा है, ठीक है? तो ये नॉमेनक्लेचर भी हमने इसका आईसीज का देख लिया कि इस तरीके से इसके अंदर चीजें होंगी। बाकी आईसी कि जो मैंने आपको पिन्स वगैरह ये सारी चीजें बताई हैं, ये आपको तभी समझ में आएंगी जब आप आगे पहले हम कंटिन्यू करेंगे इसका डिफरेंशियल एम्पलीफायर के साथ, और फिर उसके बाद किसका ओपैम के लिए करेंगे, ठीक है? पहले मैं सीक्वेंस के अंदर इस तरीके से कराऊंगी कि जो आपके सेकेंड ईयर वाले भी हैं वो सीक्वेंस में कर ले, और जो आपके बीच के 3 टॉपिक थे ये वाले, बीच के ये जो 3 टॉपिक थे ये वाले कॉम एमीटर कपल्ड सप्लाइड विद कांस्टेंट करंट वाला, ठीक है? और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर, डिफरेंशियल डीसी एम्पलीफायर, ये मैं लास्ट में कराऊंगी, ठीक है? पहले हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बाद सीधा ओपैम्प से स्टार्ट करके यहाँ तक इसको कंप्लीट करेंगे। देन आफ्टर हम ये वाले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ताकि ऊपर वाली जो पूरी सीक्वेंस है वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में रहे कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स भी इसको कर सके, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।